कक्षा 6। आज हिंदी के अंतर्गत एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। वह कविता है। कविता का नाम है ओश और इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1906 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में कानपुर के पास बिंदकी नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने बनारसी से एमए तथा एलएलबी किया। इन्होंने आजीवन साहित्य के लिए अपनी सेवा की। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी नवाजा गया और 1969 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री उपाधि भी से सम्मानित किया और 1 मार्च 1988 को ये हमेशा के लिए इस धरती को त्याग कर स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। ओश कविता बहुत ही खूबसूरत। कवि ने ओश के बारे में वर्णन किया है। सुबह के समय बेल पर, घास पर, फूल पत्तों पर और वन उपवन में हर ओस बिखरी रहती है। ओस जो पानी की बूंदे है, अक्सर ठंड के दिनों में वह घास पर चमकते हुए मोती की तरह दिखाई देते हैं और कवि ने इन ओस को बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है, मनोहारी वर्णन किया है, विभिन्न उपमाएं दी है। आप इसे पढ़िएगा। आज मैं यह पढ़ने के लिए आपको दे रहा हूँ। मैं अभी पढ़ दे रहा हूँ। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़िया, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़िया, जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं ये चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं ये दमदम, लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, पन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली, जी होता है इन ओश कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। कवि ने ओश पर कविता लिखी है और वह अंत में एक इस पर कविता बनाने की बात कहता है, जबकि वह एक कविता लिख चुका है। और कितना सुंदर उन्होंने उपमा दी है। सुबह के समय ओश की जो बूंदे हैं किस तरह मोती की तरह चमकते हैं, वे कहाँ कहाँ चमकते हैं, फूलों पर, पत्तों पर, घासों पर, और किस तरह वातावरण की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, इस कविता में कवि ने बनाया है, लिखा है। बच्चे, आप इस कविता को अच्छी तरह पढ़िएगा और इसे याद कीजिएगा और याद कर कर इसे अपने कॉपी में लिखिएगा। यदि कहीं समझ में ना आए तो फिर हमसे पूछिएगा। दूसरे समय मैं इसका एक एक लाइन का अर्थ आपको बताऊंगा।